नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गेट नॉलेज चैनल में। आज हम आपको एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की एक डिटेल्ड जर्नी पर ले चलेंगे, जिसमें हम अर्ली सिविलाइजेशंस, ग्रेट एम्पायर्स और कल्चरल अचीवमेंट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए इस अमेजिंग जर्नी की शुरुआत करते हैं। भारत में ह्यूमन सेटलमेंट के प्रमाण लगभग 60,000 ईयर्स अगो के हैं, जब शुरुआती मानव यहां आकर बसे। धीरे धीरे उन्होंने एग्रीकल्चर और एनिमल डोमेस्टिकेशन में प्रोग्रेस की, जिससे स्थायी बस्तियों का विकास हुआ। लगभग 3300 बीसीई इंडस वैली सिविलाइजेशन का राइज हुआ, जिसे हरापन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। हरापा और मोहेंजोदारो जैसे शहरों में वेल प्लान्ड स्ट्रीट्स, एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम्स और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स थे। यह दुनिया की सबसे एडवांस्ड सिविलाइजेशंस में से एक थी। 1500 बीसीई के आसपास एरियंस का आगमन हुआ, जिससे वैदिक पीरियड की शुरुआत हुई। इस समय ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा और अथर्ववेदा जैसे ग्रंथ लिखे गए। समाज 4 वर्णस में बंटा था: ब्राह्मण्स, प्रीस्ट्स, क्षत्रियास, वॉरियर्स, वैश्यास, ट्रेडर्स एंड शूद्रास, लेबरर्स। 600 ईसा पूर्व तक भारत में 16 महाजनपद स्थापित हो चुके थे, जिनमें मगध, कोसला, वत्स और अवंती सबसे शक्तिशाली थे। यह समय राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और सैन्य विस्तार का था, जिसने बड़े साम्राज्यों की नींव रखी। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, जो भारत का पहला सबसे बड़ा साम्राज्य था। उनके सलाहकार चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा, जो अर्थशास्त्र, राजनीति और सैन्य रणनीति पर आधारित था। सम्राट अशोक 268 से 232 ईसा पूर्व ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया और शांति और अहिंसा का प्रचार किया। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद शुंग वंश 185 से 75 ईसा पूर्व ने उत्तरी भारत में हिंदू संस्कृति को पुनर्जीवित किया। सातवाहन वंश 100 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी ने व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया, जिससे भारत का रोम और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार बढ़ा। पहली से तीसरी शताब्दी के बीच में कुशन एम्पायर का उदय हुआ। किंग कनिष्का ने बुद्धिज्म को बढ़ावा दिया और गंधारा आर्ट विकसित की, जिसमें ग्रीक और इंडियन स्टाइल्स का मिश्रण था। 320 ईस्वी में चंद्रगुप्ता प्रथम ने गुप्ता एम्पायर की स्थापना की, जिसे गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है। आर्यभट्टा ने शून्य और दशमलव प्रणाली की खोज की। कालिदासा ने संस्कृत लिटरेचर को समृद्ध किया। यूनिवर्सिटीज जैसे नालंदा और तक्षशिला शिक्षा का बड़ा केंद्र बनी। 7वीं शताब्दी ईस्वी में किंग हर्षवर्धन ने उत्तरी भारत में एक मजबूत साम्राज्य बनाया। उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को संरक्षण दिया और बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म को समर्थन दिया। दक्षिण भारत में चोल, चेरा और पांड्य साम्राज्य समुद्री व्यापार और मंदिर वास्तुकला में अग्रणी थे। चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया जैसे इंडोनेशिया, थाईलैंड और कंबोडिया तक अपना प्रभाव फैलाया। बृहदेश्वर मंदिर जैसे भव्य मंदिर बने। प्राचीन भारत ने दुनिया को योग, आयुर्वेद, ध्यान और बौद्ध धर्म, जैन धर्म जैसी विचारधाराएं दी। सिल्क रूट और मसाला व्यापार के जरिए भारत ने दुनिया से सांस्कृतिक और आर्थिक आदान प्रदान किए। भारत का प्राचीन इतिहास कई महान सभ्यताओं, शक्तिशाली साम्राज्यों और समृद्ध संस्कृति से भरा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर गुप्त साम्राज्य के स्वर्ण युग तक भारत ने विश्व सभ्यता में बहुत बड़ा योगदान दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और हमारे चैनल गेट नॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।